हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में पूरी तरह व्यस्त होंगे। आज मैं व्लॉग अपलोड कर रही हूँ 17 जून को, और ये व्लॉग बनाया था मैंने 15 जून को, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से मैं व्लॉग ना एडिट कर पाई थी, ना अपलोड कर पाई थी। तो मैं आज अपना व्लॉग अपलोड कर रही हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बाकी आप लोग लास्ट में देख सकते हैं कि प्रॉब्लम क्या हुई थी, क्यों हुई थी, किस वजह से मैंने व्लॉग अपलोड नहीं किया था। बाकी अभी मैं आज के दिन आज सोमवती अमावस थी, तो पहले तो मैंने सुबह 4 बजे उठ के अपना काम स्टार्ट किया। खाना वगैरह, चाय वगैरह, पहले तो चाय वगैरह बनाई, दूध फूध गर्म किए सारे, क्योंकि काम बहुत था आज घर में। और आज मुझे मचकुंड भी जाना था, और घर में भी कुछ करना था मुझे। ये तुलसी की परिक्रमा थी, और भी बहुत सी चीज़ें थी जो मुझे करनी थी। वो आप लोग आगे के ब्लॉग में देखिए मुझे क्या करना था। और बाकी आप लोगों को पूरा ब्लॉग देखना है तो आप लोग यूट्यूब पर जाके पूरा ब्लॉग भी देख सकते हो कि किस वजह से मैं ब्लॉग अपलोड नहीं कर पाई थी। तो अभी मैं अपने कपड़े वपड़े जो भी बाहर डले हुए थे उनको सबको लगाने लग गई थी। बाकी घर के सब लोग सो रहे थे, क्योंकि सुबह 4 बजे मैंने किसी को उठाया नहीं था। मैं इनका जितना होता है तब तक मैं कर लेती हूँ, उसके बाद सब लोग जग ही आएंगे। फिर मैं गई बाहर, मैंने कपड़े वपड़े जो भी थे सब धुलने डाले, मशीन में पानी भरा, क्योंकि कपड़े भी बहुत हो जाते हैं, फिर मुझे जल्दी निकलना भी था। तो मैंने जल्दी से बाहर जाके अपने कपड़े डाले मशीन में, और मशीन चालू कर दी थी। तो पानी वगैरह डालने के बाद में मैंने मशीन स्टार्ट कर दी। फिर मैं आ गई थी अपने अंदर दोबारा किचन में मैं काम करने लगी थी। तब बर्तन वर्तन भी बहुत हो गए थे सुबह। तो सबसे पहले तो मैंने थोड़े से जो बर्तन थे वो साफ़ किए। और आप लोग तो जानते ही हो कि सुबह सुबह तो कितना काम हो जाता है घर में। फिर मैंने झाड़ू लगाया किचन में, क्योंकि काम कर रही थी तो कचरा भी बहुत हो गया था। फिर मैंने जल्दी जल्दी से झाड़ू लगाया, बीच में दूध भी हो गया था तो मैंने दूध उतार के दूसरा दूध रखा उस पर गर्म होने। और उसके बाद फिर मैं बाहर आ गई, बाहर झाड़ू वगैरह लगाने लग गई थी, क्योंकि गंदगी बहुत हो जाती है। और दूसरी बात, बच्चों वाले घर में तो आप लोग जानते ही हो काम बहुत होते हैं। उसके बाद मैं बाहर आंगन में आई, और बाहर आंगन में आने के बाद मैंने आंगन में भी झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया। और आज आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर मुझसे ब्लॉग में प्लीज़ कोई भी गलती होती है, कोई भी मिस्टेक होती है, तो उसके लिए आप लोग मुझे माफ़ कीजिए, क्योंकि अभी मेरी थोड़ी कंडीशन ऐसी है जिसकी वजह से मैं जल्दीबाजी में व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। मुझे खुद को कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं व्लॉग में क्या बोल रही हूँ, क्या कर रही हूँ। तो बस आप लोगों से विनती है, जैसा भी है प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए। जल्दी से जल्दी मैं अपनी गलती को सुधारने की कोशिश करूँगी। और फिर मैंने बाल्टी वगैरह आलू की भरी हुई रखी थी वो निकाली बाहर, पोछा लगाया। मैंने कहा अभी सब लोग सो तो भी रहे हैं, जल्दी से पोछा फ्री कर दूँ, क्योंकि फिर सब लोग जग जाते हैं ना, तो फिर पोछा लगाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। सब लोग घूमने लगते हैं अंदर बाहर, तो पोछा एक सा हो जाता है। तो मैं जल्दी जल्दी पोछा लगाने लग गई थी, बाहर का पोछा लगाया, अंदर से लगा के लाई, कि पोछा के लिए, झाड़ू के लिए बहुत हो जाता है यार, हम लोग परेशान हो जाते हैं झाड़ू पोछा करते करते। अभी आप लोग सुबह का मौसम देख सकते हो, सुबह का मौसम कितना अच्छा है और कितना ठंडा मौसम है। उसके बाद खुशी जब के बाहर आ गई थी, फिर मैंने मशीन में से कपड़े निकाले, कपड़े धुल चुके थे। मैंने कहा जल्दी से इनको निकाल दूँ। और खुशी यहाँ कुछ बोल रही थी मुझे, वो मुझे याद नहीं है कि क्या बोल रही थी। और आज एक बात और बतानी है आप लोगों को मुझे, कि पता नहीं क्यों इस समय मेरा टाइम इतना ख़राब चल रहा है ना, कि बहुत ज़्यादा एक चीज़ से फ्री नहीं होती है, जब तक दूसरी चीज़ मुझे घेर लेती है। अभी बीमारी से उठने का टाइम नहीं मिला मुझे, जब तक तो एक्सीडेंट हो गया। और एक्सीडेंट भी ऐसा हुआ है ना कि सच में इतनी ज़्यादा चोट आई है, हाथ पैर इतने ज़्यादा छिल गए हैं ना, कि ना तो चला जा रहा, ना उठा जा रहा, ना बैठा जा रहा। मैं खुद अपना व्लॉग देख के इस चीज़ को सोच रही हूँ कि बताओ, सुबह इतना काम करके गई, सब कुछ करके गई, और मुझे क्या पता था शाम को मेरे साथ में ऐसा भी हो जाएगा। पर वो कहते हैं ना कि जो भगवान ने लिख दिया है वो तो हमें भुगतना पड़ता है। अभी मैं नहा के आ गई थी, खुशी सब्ज़ी वगैरह काट रही थी, तो मैंने कढ़ाई चढ़ाई गैस पे। मैंने कहा जल्दी से सब्ज़ी बना दूँ, क्योंकि आज सोमवती अमावस थी, तो हमें ब्राह्मण को खाना खिलाना था घर में। तो मैं जल्दी जल्दी से खाने की तैयारी कर रही थी। अभी सुबह के 6 बजे थे जब तक मैं नहा धो के। आज मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि मैं सुबह पूजा नहीं कर पाई थी, क्योंकि नल नहीं आए थे, पूजा के लिए पानी नहीं था, तो मैं पूजा नहीं कर पाई थी। मैं खाना वगैरह बनाने लग गई थी नहाने के बाद, वरना तो मैं पहले मंदिर में जाके सबसे पहले पूजा करती हूँ, दीपक लगाती हूँ, अपनी जो भी पूजा का वो है उसे करती हूँ।
लेकिन आज पता नहीं क्या दिमाग हो गया कि पूजा कर ही नहीं पाई, और कुछ पानी भी नहीं था पूजा के लिए क्योंकि नल हमारे लेट आते हैं। उसके बाद मैंने सब्ज़ी को छोंकने के लिए मतलब सॉरी मैंने उसके बाद सब्ज़ी को छोंका। मैंने बनाई थी यहाँ पर आलू और टमाटर की सब्ज़ी। तो अभी मैंने पहले मसाला वगैरह भूंजा था क्योंकि बॉयल आलू थे, तो बॉयल आलू का तो मसाला भूंज के ही सब्ज़ी बनाते हैं जब भी टेस्टी बनती है। फिर मैंने मसाले वगैरह डाले उसमें जो भी रह गए थे वो सब कुछ। उसके बाद एक और कढ़ाई रखी थी वो मैंने खाली की क्योंकि उसमें शाम को मैंने पता नहीं कुछ बनाया था जिसमें तेल रखा था, तो मैंने उसको भी खाली किया। उसके बाद मैंने दूध को दोबारा गर्म करने रख दिया था क्योंकि मैं ठीक से गर्म नहीं कर पाई थी। फिर मैंने दूध चढ़ा दिया था खीर के लिए, और खीर बन रही थी वहाँ पे। इंडक्शन पे खीर रख दी थी, गैस पे सब्ज़ी हो रही थी। फिर मुझे मतलब दूसरी सब्ज़ी भी बनानी थी तो मैंने मम्मी को दे दी थी, मम्मी काट रही थी। मम्मी सो के उठ आई थी तो मैंने उनके लिए चाय बनाने रख दी थी। मम्मी, बड़े भैया, बाबा सबके लिए चाय बनाने रख दी थी क्योंकि सब लोग उठते ही सबसे पहले सुबह चाय मांगते हैं। फिर मेरी सब्ज़ी बन गई थी, जो आलू टमाटर की सब्ज़ी थी वो। फिर पता नहीं कुछ मिल नहीं रहा था मुझे, तो मैंने मम्मी को बुलाया तो मम्मी ने मुझे ढूँढ के सामान दिया। तो फिर मैंने मम्मी की चाय में शुगर फ्री डाल के उनको उनकी चाय दी। उसके बाद में बड़े भैया और बाबा जो भी हैं उनकी चाय में मैंने शक्कर डाली और दोबारा से उसको बॉईल किया। फिर उनकी भी चाय मैंने खुशी के हाथों भिजवा दी। फिर मैं बनाने लगी थी कद्दू की सब्ज़ी। उनका जल्दी से इस सब्ज़ी को और बना दूँ क्योंकि मुझे मचकुंड जाना था और मैं बहुत लेट हो रही थी। हालांकि बजे तो 6 ही थे, लेकिन जितना टाइम बढ़ता जा रहा था ना ऐसे लग रहा था कि कहीं धूप ना हो जाए, क्योंकि धूप में परिक्रमा लगाना ना बहुत मुश्किल हो जाता है, गर्मी बहुत हो जाती है। तो मैंने जल्दी जल्दी मतलब जो स्पीड मैंने इसमें लगाई है ना उसी स्पीड में मैं काम भी कर रही थी। ऐसा नहीं है कि मैं धीरे धीरे लगी थी, पूरी फुल स्पीड जितनी मेरे शरीर के अंदर थी उतनी पूरी स्पीड लगा दी थी मैंने काम करने में। फिर मैंने कद्दू की सब्ज़ी को भी छोंक दिया था। उसके बाद में फिर मैंने मतलब कद्दू को इंडक्शन पे रख दिया था क्योंकि लाइट थोड़ी दिक्कत दे रही थी सुबह। फिर मैं आटा भी लगाने लग गई थी। मैंने कहा आटा लगा के रख जाती हूँ तो ये है अगर मैं बाई चांस लेट भी हो जाऊँगी तो खुशी या मम्मी जो भी हैं वो कर लेंगी। तो मैंने मतलब दोनों सब्ज़ी बना दी थी। एक सब्ज़ी बन रही थी, एक बन चुकी थी और खीर भी बन चुकी थी। उसके बाद में फिर मैंने जल्दी जल्दी से आटा लगाया। आटा लगाने के बाद में मैंने उसको अच्छे से समेट के मतलब बोला जाता है ना लोच लगा के रख दिया था। फिर जब तक बच्चे जगे आए थे बीच में तो मैं उनके लिए दूध भी बनाने लग गई थी क्योंकि जैसे बड़ों को सबसे पहले सुबह सुबह चाय चाहिए होती है, वैसे ही मेरी बिटिया को सुबह सुबह दूध चाहिए होता है। मेरा बेटा तो पता नहीं कुछ खाता पीता ही नहीं है, न जाने क्या हो गया इसको, समझ में ही नहीं आता क्यों भगवान इतनी परीक्षा ले रहा है मेरी। मेरे बच्चे भी, मैं भी, कभी हम लोग ठीक ही नहीं रहते, पता नहीं क्या समय चल रहा है मेरा। उसके बाद फिर मैं बाहर गई, बेटे को लेके आई। उसको मैंने कहा चलो बेटा दूध पी लो। इतनी वो करी, इतनी मतलब बिस्किट दे दिए, सब कुछ दे दिया, पर पता नहीं दूध ही नहीं पीता है। थोड़े बहुत बिस्किट थे बस वही खा लिए दूध में डिप करके। उसके बाद में दूध भी छोड़ दिया, दूध भी नहीं पिया था उसने। जब तक बीच में से उसकी दादी आ गई तो अपनी दादी से लाड़ करने लग गया था। फिर मैंने बैठ के बहुत कोशिश की उसको दूध पिलाने की, तो बेटा पी लो, बेटा पी लो, पर नहीं। उसके बाद फिर उसने दूध उठा के रख दिया। फिर मैं मखाने वगैरह काटने लग गई थी खीर में डालने के लिए। मखाने, किशमिश, बादाम जो भी थे सब काटने लग गई थी। और मैंने यहाँ आटे की भी लोइयाँ बना के रखी हुई थी। मैंने कहा लोई बहुत बना देती हूँ ताकि जल्दी से ये लोग कर लेंगे ना, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। फिर मैंने किचन में आई, किचन में आके देखा तो खीर भी पूरी तरह रेडी हो चुकी थी। तो मैंने उसमें चीनी और जो ड्राई फ्रूट्स थे वो डाले। सब्ज़ी देखी तो सब्ज़ी अभी थोड़ी उसमें कसर थी, तो मैंने बोला, मैंने कहा मम्मी अब तुम देख लेना सब्ज़ी को, मैं जा रही हूँ तैयार होने क्योंकि मुझे निकलना भी है। तो मम्मी ने बोला ठीक है। तो मैंने सब्ज़ी में गुड़ डाल दिया था। गुड़ डालने के बाद में मैंने उसको ढक के रख दिया। मैं हो चुकी हूँ रेडी। रेडी होने के बाद मैं किचन में आई तो सब्ज़ी रेडी हो गई थी बिल्कुल, और खीर भी रेडी कर दी थी, और जो दूसरी सब्ज़ी थी वो भी रेडी हो गई थी। अब मैं जा रही थी मचकन के लिए, मैं, डुग्गू और ऋषभ भैया, क्योंकि इनको कहीं और जाना था। फिर हमने मार्केट से लिया प्रसाद। प्रसाद लेने के बाद में हम सब लोग निकल गए थे। और मतलब अभी सुबह के 7 भी नहीं बजे, पौने 7 बजे हैं कि जाने 6:30 कुछ ऐसा टाइम हो रहा था। बिल्कुल सुनसान डला हुआ था हमारी तरफ का इलाका, तो पर मचकुन पे बहुत चहल पहल थी। फिर हम लोग मचकुन पहुँचे। मचकुन पहुँच के पहले हमने सबसे पहले तो परिक्रमा स्टार्ट की। मैंने कहा पहले परिक्रमा लगाते हैं, उसके बाद में फिर अपने देवताओं के दर्शन करेंगे। तो मैं, ऋषभ भैया, डुग्गू, हम लोग परिक्रमा लगाने लगे। और मेरा बेटा सच में इतना स्ट्रॉन्ग है ना
कि भग-भग के परिक्रमा लगा रहा था। बस थोड़ा मतलब परिक्रमा खत्म होने वाली थी जब बोल रहा था, मम्मा अब तो मैं बहुत परेशान हो गया, मुझे गोद में ले लो। तो मैंने बोला नहीं बेटा, गोद में लेके क्या फ़ायदा है। तो फिर मैंने उसको मतलब ऐसे ही हाथ पकड़ा उसका और परिक्रमा लगाई। फिर हम लोगों की परिक्रमा फ्री हो गई। फिर हम लोग आए देवताओं पे। देवताओं पे आने के बाद में सब भैया ने सफाई की चबूतरे के आसपास की, और पता नहीं किसने हमारे देवताओं की जो चबूतरी थी उसका पत्थर भी तोड़ दिया था। पता नहीं किसी बच्चे ने तोड़ा था या कैसे है क्या है। फिर हम सब लोगों ने मिलकर देवताओं के दर्शन किए, परिक्रमा लगाई, दीपक लगाया, प्रसाद चढ़ाया। डुग्गू तो बेचारा मेरा नहा के भी नहीं गया था। अब नहाना तो वही है ना, सुबह सुबह इतनी जल्दी, बच्चे की तबीयत भी अभी ठीक नहीं थी तो मैंने नहलाया नहीं। फिर हम लोग मचकुंड में गए नीचे, क्योंकि हम लोग नहा के तो गए थे सब लोग, पर मैंने कहा थोड़ा थोड़ा तो अपना नाम तो कर ही लेते हैं कि हाँ मुझको नहा के आए। तो हम सब लोगों ने हाथ में धो लिए। डुग्गू यहाँ गुस्सा हो रहा था, मम्मा मुझे भिगा दिया, पूरा भिगा दिया। फिर हम लोग निकल गए। फिर मैं पहुँची घर पे। घर पे पहुँचने के बाद में मैंने देखा तो डुग्गू बोल रहे थे नहाने के लिए। फिर मैं गई, डुग्गू को मम्मी ने नहला दिया था। फिर मैं डुग्गू को रेडी करने लगी। खुशी दीदी हमारी रामायण पढ़ रही थी। उसके बाद में फिर मैंने जल्दी जल्दी डुग्गू को रेडी किया, क्योंकि मुझे अपने मायके भी जाना था। फिर मैं निकल चुकी थी अपने मायके के लिए, क्योंकि मुझे वहाँ जाके भी आज ब्राह्मण को खाना खिलाना था। तो हम लोग निकल गए। फिर मैं और फिर सब भैया डुग्गू हम लोग पहुँच गए थे घर पे। घर पे पहुँचने के बाद में फिर मैंने वहाँ काम स्टार्ट कर दिया। थोड़ा बहुत जो था सब्जी वगैरह, मतलब आलू वगैरह बॉईल करके मम्मी ने रख दिए थे। तो फिर मैंने जाके सबसे पहले सब्जी काटना स्टार्ट किया। टमाटर काटे सबसे पहले मम्मी ने। खीर मतलब दूध रख दिया था बनने के लिए, फिर खीर मैंने बना ली थी। तो फिर मैं टमाटर काटने लगी जल्दी जल्दी से, क्योंकि बहुत मतलब टाइम तो ज़्यादा नहीं हुआ था, लेकिन मुझे यहाँ भी लौट के वापस आना था, मुझे यहाँ परिक्रमा वगैरह लगानी थी। फिर मैंने जल्दी जल्दी से मिर्ची भी काटी। बीच बीच में डुग्गू भी बहुत परेशान कर रहा था, मम्मा ये कर दो, मम्मा ये कर दो, मम्मा वो कर दो। अब बच्चे हैं तो बच्चे तो परेशान करते हैं, क्या करें बच्चों का तो काम ही यही होता है। तो लग गई थी मैं अपने काम में। उसके बाद फिर मैंने मैंगो शेक पिया, क्योंकि मुझे चक्कर आ रहे थे बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से। तो मैंने मैंगो शेक पिया, सब्ज़ी की पूरी तैयारी कर ली थी। फिर मैंने सब्ज़ी भी छौंकना स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा जल्दी से सब्ज़ी छौंक देती हूँ, ये तब तक हो जाएगी। तो मैंने सब्ज़ी छौंक दी थी यहाँ पे। फिर मैं बनाने लग गई थी रायता, जिसके लिए मैं दही फेंट रही थी। फिर मैंने मैंगो शेक दोबारा से 1 ग्लास और पिया। फिर थोड़े से बर्तन थे वो मैंने साफ़ किए। मैंने मम्मी को बोला मम्मी आप ऐसा करो, आप नहा आओ जब तक। फिर मैं पूड़ियाँ बनाने लग गई थी। तो फिर मैं जल्दी-जल्दी से पूड़ियाँ बना रही थी। मतलब मम्मी ने बोला कि बेटा आराम-आराम से कर ले, पर मैंने कहा नहीं मम्मी जल्दी करना है, क्योंकि मुझे वहाँ जाके भी दोबारा से देखना है। फिर मैं जल्दी-जल्दी से पूड़ियाँ बनाने लगी। मम्मी नहा के आ गई थी। मम्मी ने अछूता निकाला, क्योंकि आज के दिन इन चीज़ों का बहुत महत्व होता है, बहुत ज़्यादा। क्या पता शायद मैं इसी वजह से बच गई, वरना तो पता नहीं क्या से क्या हो जाता। वो दिन मैं 15 जुलाई कभी नहीं भूल सकती। इतना दर्दनाक दिन था ना मेरे लिए कि पता नहीं भगवान स्वयं ही मुझे आके बचा के लेके आए थे। फिर मतलब जो ऋषभ भैया थे उनको खिलाया खाना। उसके बाद हमारी 2 बहना थीं उनको भी खाना खिलाया। फिर मैं वहाँ से फ्री होके निकल गई, क्योंकि मैंने सारा काम फिनिश कर दिया था। तो फिर मैं घर के लिए निकल गई थी। मैंने कहा मम्मी अब मैं जा रही हूँ घर, क्योंकि मुझे वहाँ जाके भी सब कुछ देखना है। मैं, ऋषभ भैया, डुग्गू हम तीनों निकले आए घर के लिए। फिर मैं आ गई थी यहाँ पापा के पास कोठी पे। वहाँ पापा को टिफ़िन दिया, क्योंकि आज वो भी टिफ़िन नहीं लेके आए थे, तो मैंने उनको टिफ़िन दिया। उसके बाद हम लोग गए पैलिस। पैलिस से वर्षा दीदी की दवाइयाँ ली इनसे। उसके बाद में हम लोग वहाँ से निकले। फिर हम सीधे निकल गए थे घर के लिए। मैंने कहा ऋषभ भैया जल्दी चलो, बहुत लेट हो रहा है। तो बोले ठीक है। फिर हम लोग आ गए घर पे। घर पे आके देखा तो कोई भी नहीं था, सिर्फ बच्चे थे। देवांश भी आ गए थे। फिर मैं गई किचन में और अपनी जो तुलसी की परिक्रमा थी उसकी तैयारी करने लग गई। बार बार लालू आती, बीच में मुझे गिनतियाँ भुला जाती। मज़ा तो बहुत आता है, खैर बच्चे आ जाते हैं तो अच्छा भी बहुत लगता है। फिर मैंने और खुशी ने मिलके काउंटिंग की। लालू बोल रही थी लाओ मामी मैं करूँ। मैंने कहा नहीं बेटा आप नहीं कर पाओगी, मैं कर लूँगी। कि ठीक है। उसके बाद फिर मैंने तुलसी की पूजा की तैयारियाँ करना स्टार्ट कर दिया। चौक लगाया पहले। फिर कोको भी बीच-बीच में बहुत परेशान कर रही थी। फिर मैंने जल्दी-जल्दी से अपनी परिक्रमा स्टार्ट कर मतलब परिक्रमा देना स्टार्ट कर दिया था। पहले चूड़ियाँ पहनाई, सारा सुहाग किया माता रानी का। उसके बाद में फिर मैंने मतलब जो भी रह गया था सब सामान रख लिया था। फिर मैंने परिक्रमा लगाना स्टार्ट कर दिया था। वो 108 परिक्रमा भी थोड़ा ज़्यादा हो जाती है न, मतलब ऐसे स्पेस होता है ना, मैं बाहर आँगन में रख लेती, लेकिन वहाँ गर्मी हो रही थी। फिर मैंने वर्षा दीदी को सामान दिया और उनके चरण छुए। उसके बाद में फिर मैंने सोचा अब देवांश का भी कर लूँ, क्योंकि आज बहुत अच्छा मतलब वो है सहयोग, तो क्यों ना उनकी भी परिक्रमा लगा लूँ। लालू की तो पहले मैंने लगा ली थी, पर मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी उस चीज़ की। फिर मैंने देवांश की भी परिक्रमा लगाई।
उनको जो सामान था वो दिया, फिर उनके चरण स्पर्श किए और किचन में आके देखा तो मेरे लिए पूड़ियाँ ही नहीं बची थी। फिर मैं आके अपने लिए पूड़ियाँ बनाने लग गई थी क्योंकि भूख लग रही थी, सब लोग खाना-वाना खा के फ्री हो गए थे, ब्राह्मण को भी खाना खिला दिया था सब लोगों ने। फिर मैं आई किचन में आके मैं अपने लिए पूड़ियाँ सेकने लग गई थी क्योंकि मुझे भूख बहुत ज़ोर की लगी थी और खुशी हॉस्पिटल गई थी। अगर खुशी होती तो वो खुद ही बना देती। अभी 12:30 बज चुके थे मुझे खाना खाते-खाते, फिर मैंने डुग्गू को खाना खिलाया, खुद खाना खाया, उसके बाद में फिर खाने से फ्री होके मैंने डुग्गू का ट्यूशन का होमवर्क कराया। ट्यूशन का होमवर्क कराने के बाद में फिर मैं मतलब थोड़ी देर रेस्ट करने लगी थी क्योंकि बहुत परेशान हो चुकी थी मैं। तो मैं डुग्गू हम दोनों रेस्ट करने लगे थे। डुग्गू बोल रहा था मम्मा के चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ये करो, वो करो। फिर मैं शाम को उठी 3 बजे, 3 बजे उठ के फिर मैं चाय पीने लग गई थी। पता नहीं मेरे फ़ोन में कोई दिक्कत हो गई थी तो ऋषभ भैया उसे ठीक कर रहे थे। फिर मैंने डुग्गू को दूध पिलाया, डुग्गू को बहुत देर में दूध पीता है। फिर मैं रेडी हो चुकी थी, अब मैं जा रही थी अपने मतलब भाभी के साइड शादी थी हमारे, तो मैं और ऋषभ भैया वहाँ जा रहे थे। अब ऐसे नहीं बताती ना कि इतना तैयार होके रेडी होके जाएँगे और लौट के ये सब हो जाएगा जो आप वीडियो के लास्ट में देख रहे हो। बहुत प्रॉब्लम हो रही है लेकिन बस कुछ नहीं है, अब क्या करें, जो भी है भगवान भरोसे है, बस आप लोग अपना सपोर्ट बनाइए। थैंक यू। राधे राधे।